तो टॉपिक है बेटा जो आज हमें समझना है वो वैट और प्रोडक्शन टैक्स टैक्स में है। वही तो बोला ना, रुक जाना 2 मिनट, पूरे 5 में बोलने दो। पहला तुम्हारा आता है प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, और ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल है। टीचर एग्जाम्पल आपका इनडायरेक्ट, और दूसरा तुम्हारा आता है वैट। वैट आपका होगा और जीएसटी सब मूल बात में आपका अंतर भी यही आ रहा है। मैंने 5 मिनट बोला ना, बोलने तो नहीं समझ आ रही है राइट बोलना, ये समझ नहीं आया आपको। तो पहले समझो बेटा प्रोडक्शन टैक्स आपका होता क्या है, प्रोडक्शन टैक्स क्या है। ठीक है, जब कोई फैक्ट्री का ओनर हो, अगर आपका क्वेश्चन है तो इस टॉपिक से ज्यादा बनता है। मान लो कोई फैक्ट्री का ओनर, वो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का ओनर अपना जितना सामान प्रोड्यूस किया बनाया होगा उस पर टैक्स लगाता है बेटा। तो वो प्रोडक्शन ओनर नहीं लगाता, लगाता कौन है तुम्हारा, गवर्नमेंट लगाता है। तो वो टैक्स तुम्हारा क्या कहता है, प्रोडक्शन टैक्स। जैसे उत्पादन, तो मान लो आपने क्या किया कि 500 रुपए का कोई सामान बनाया बेटा, कोई कॉपी बना, गवर्नमेंट बोलता है कि आप जितना कॉपी जितना आपने बनाए हो उस पर क्या होगा, आपका 10% क्या लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स। क्या तुम्हारा प्रोडक्शन टैक्स दे। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, 500 का 10% तुम्हारा कितना होगा, 50 रुपया। एक्चुअल में टोटल कितने का रेट हो जाएगा तुम्हारा बेटा, 550 रुपया हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होगा कि लगता है कि ये 50 रुपया कौन दे रहा है, ऐसा लगता है बेटा फैक्ट्री का ओनर, बट फैक्ट्री का ओनर देगा नहीं। अपना जो सामान बना बढ़ा उसमें रेट बढ़ाकर क्या करते वो ₹5 से वापस लीजिए। प्रोडक्शन टैक्स क्या है, अगर कोई फैक्ट्री का ओनर, कोई फैक्ट्री का ओनर जितना सामान प्रोड्यूस किए, अब फैक्ट्री बना हुआ जितना भी सामान बना बेटा, उसके नेट वर्थ पर अगर टैक्स लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग कितना लगा रहे हैं 10%, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्शन टैक्स। सामान्यतः प्रोडक्शन टैक्स सामान बनने के बाद लगता है, इसके बाद तुम्हारा सामान बनने के बाद लगता है। कुछ मटेरियल ऐसे बेटा जिसमें रॉ मटेरियल भी पर भी तुम्हारा टैक्स, जैसे लोहा है तो लोहा के रॉ मटेरियल पर भी टैक्स लगा दे 10% का। मान लो रॉ मटेरियल पर क्या लगा, रॉ मटेरियल मतलब जिसका अभी तक तुमने कोई सामान बनाया नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल बोलते हैं। उस पर टैक्स लगा दो, कितना परसेंट, 10% का लगा दी तो अलग वैल्यू करता है। सामान्यतः प्रोडक्शन टैक्स एक तरीके से ऐसा लगता है कि फैक्ट्री के मालिक पर लग रहा है, बट फैक्ट्री का मालिक ऐसा कुछ भी करता नहीं, वो उसको ऐड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल समझ, मान लो आपका 10 पेन बना, किसी फैक्ट्री में कितना पेन बना, 10 पेन बना, एकदम ध्यान समझना, आपको चीज समझ आ गया। और इस 10 पेन बनने के लिए कितना रुपया खर्च किया, मान लो 50 रुपये प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तुम्हारा 50। अब सब अपना फायदा जोड़ने के बाद बोल रहा हूँ, ओनर ने अपना फायदा जोड़ दिया, वहां पे आकर तरफ बुरी कान फोटो बता, ओनर ने पकड़ा हुआ है, प्रोडक्शन टैक्स को आप एग्जाम्पल देंगे। मान लो आपने 10 पेन प्रोड्यूस, कितना पेन प्रोड्यूस किया आपने, 10 पेन आपने क्या इसको प्रोड्यूस। प्रोडक्शन अगर टैक्स की बात करो, मान लो आपने 10 पेन प्रोड्यूस और 10 पेन आपने बनाया, और 10 पेन का प्रोडक्शन में कितना खर्चा है तुम्हारा, 50 रुपये खर्चा है। कितने का प्रोडक्ट खर्चा है आपका, 50 रुपये। अब अगर प्रोडक्शन टैक्स मान लो 0, कितना प्रोडक्शन टैक्स तुम्हारा कितना है, 0, कितना तुम्हारा 0, तो 50 का 0% नहीं होगा, फिर कोई मतलब बनता नहीं। अब ये 50 10 पेन जब मार्केट में जाएगा बेटा, तो फैक्ट्री का ओनर क्या करेगा, पर पेन कितने में बेच देगा, 5 रुपए में बेच देगा, 5 रुपए में बेच देगा। अपना फायदा जोड़ने के बाद ही 50 हुआ, प्रोडक्शन 50 का नहीं होगा। सब चीज उन्होंने पेमेंट किया होगा, मशीन जो लगा उसका करने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया उसका करने के बाद, जितना भी वर्कर करने के बाद, सारे चीज करने के बाद, अपना फायदा जोड़ने के बाद कितना रुपए का उनका प्रोडक्शन हुआ, 50 रुपए का प्रोडक्शन। ये भी है। तो हर पेन का रेट कितना है, पर पेन तुम्हारा कितने का है, पर पेन तुम्हारा कितने का होगा, 5।
अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो प्रोडक्शन टैक्स तुम्हारा 0 था तो बढ़ावा कितना कर दिया, 10% कर दिया। कितना परसेंट कर दिया, 10। या और कर सकते कोई इश्यू नहीं, 10% का बड़ा बड़ा डेटा बढ़ता है। मान लो मैंने कितना कर दिया, 20% कर दिया। कितना कर लिया, 20%। तो 50 रुपए का 20% तुम्हारा कितना, 100, 0 से 0 तुम्हारा कितना, 10 रुपये। तो अब फैक्ट्री का ओनर देखने पे ऐसा लगता है कि ये जो 10 रुपए है ये फैक्ट्री के ओनर पर लगा है। किसपे लगा, तुम्हारा फैक्ट्री के ओनर पर। फैक्ट्री का ओनर करेगा क्या, पहले कितना था तुम्हारा, 50 रुपए था, कितने का तुम्हारा 50, अभी 10 को जोड़ देगा तो तुम्हारा कितना होगा, 60 रुपए का क्या करेगा वो, टोटल पेमेंट अब कितने का किया है, 60 रुपए का। तो मार्केट में जब जाएगा तो वो 5 रुपए पहले पेन था ना, अब पेन तुम्हारा कितना होगा, 60 को डिवाइड करो इससे, तब ये कर तो 6 रुपए, तो पर पेन तुम्हारा कितना होगा। जब प्रोडक्शन टैक्स बढ़ता है तो वैसे केसेस में उस वस्तु जो था बेटा उसका प्राइस भी तुम्हारा क्या होता है, बढ़ जाता। असली क्या होगा, जब भी प्रोडक्शन टैक्स बढ़ेगा जो प्राइस है वो तुम्हारा क्या बढ़ जाता है। वैसे जैसे एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो भी तुम्हारा प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट टैक्स समझ ना, किसी दूसरे देश से जो सामान आ रहा है उस पर तुमने जो टैक्स लगाया वो तुम्हारा क्या बेटा, एक्सपोर्ट टैक्स लगा गया। जैसे गोल्ड पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ गया तो गोल्ड का प्राइस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कभी भी फैक्ट्री का ओनर टैक्स जो वो पेमेंट करते हुए दिखता है बेटा उसका खर्च कभी भी खुद ही पटाएगा नहीं, उसको किस पे डाल देगा, हमेशा सामने वाले जो कंज्यूमर है उस पे डाल देगा। बात समझे नहीं समझे। सामान्यतः प्रोडक्शन टैक्स वस्तु के सामान के बन जाने के बाद लगता है, बट कुछ कुछ ऐसे मटेरियल है जिसपे रॉ मटेरियल पर भी तुम्हारा प्रोडक्शन टैक्स लगाया जाता है। जब आप बोलते हो ना, जैसे कि तुम्हारा कभी कभी होता है कि क्या भैया फार्मर ने भी तो तुम्हारा एग्रीकल्चर में ग्रेन का प्रोडक्शन ही तो किया है ना, तो क्या एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन टैक्स लगता है क्या, नहीं। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन टैक्स कितना बेटा आपका, 0 है। कितना आपका, 0 है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर बेटा और यहाँ के फार्मर ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं ले रहे तो उस पर टैक्स लगाने का कोई मतलब बनता नहीं। इस पर प्रोडक्शन तुम्हारा कितना है, 0। एल्कोहल पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, इसलिए एल्कोहल का रेट भी तुम्हारा क्या सबसे ज्यादा होता है। आपके जितना लग्जरियस सामान आते बेटा उससे प्रोडक्शन टैक्स सबसे ज्यादा होता है। जैसे लग्जरियस सामान तुम्हारा हो गया, ऑर्नामेंट हो गया लग्जरियस सामान, तो गहने वाने खरीदते ना वो तुम्हारा लग्जरियस सामान, इसलिए उसका रेट क्या होता है तुम्हारा ज्यादा। पेट्रोलियम एक तरीके से इसमें भी तुम्हारा प्रोडक्शन टैक्स बहुत, सेल टैक्स भी तुम्हारा बहुत ज्यादा, इसलिए उसका वैल्यू भी तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा होगा। बात समझ गए। अब ध्यान रखना ये हुआ प्रोडक्शन टैक्स। अब सबसे जो आईपी आपको बार बार समझना बेटा वो तुम्हारा क्या, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट क्या बोलते इसको, इसको जब तक आप एग्जांपल से नहीं समझ, सीधा बोलेंगे एग्जांपल से वैल्यू एडेड टैक्स कैलकुलेट करो बोल के आएगा बेटा। तो पहले समझो वैट का फुल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, वैट तुम्हारा होता है बेटा वैल्यू एडेड टैक्स, एडेड वैल्यू एडिशन नहीं, एडेड जोड़ना ना टैक्स में। अब ये बनता कैसे इसको ध्यान से समझना। पहले तो ये चिंता किस पे है, वैल्यू एडिशन पे चिंता। देखो ना वैल्यू जो एडिशन हो, अब बच्चे को इतना बोल दे इसको खत्म कर दूंगा समझ नहीं आता क्या मतलब हो। वैल्यू एडिशन टैक्स जैसे उन्होंने कहा था ना, इसका ये भी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कि वैल्यू जो ऐड हो रहा है उस पर जोड़ा जा रहा है। अब इसको एग्जाम्पल समझिए। मान लो बेटा एकदम रफ रफ डेटा लेकर चलते हैं। मान लो आप एक कार बनाना चाह रहे हैं, एक कार कंपनी के आप मालिक। अब कार कंपनी के मालिक को तो ऐसे तो बनेगा नहीं, पहले आपने क्या खरीदा बेटा, मान लो लोहा खरीदा, रॉ मटेरियल आपने खरीदे। रॉ मटेरियल कितने का खरीदे, तो मान लेते रॉ मटेरियल आपने खरीदा 1 लाख खरीदा, 1 लाख। अब समझो 1 लाख का आपने 1 लाख का खरीदा और 1 लाख का खरीदने पर सपोज कर लो आपने 1 लाख का खरीदे तो कितने का बेटा आपका रॉ मटेरियल। हाँ समझते, दोनों में अंतर क्या समझना। ये वैल्यू एडिशन टैक्स और प्रोडक्शन में क्या अंतर, प्रोडक्शन टैक्स में समझना एडिशन
एडिशन, दोनों लगता है कि सेम ही बोलते हैं पर दोनों में अंतर है। अब मान लो बेटा इस रॉ मटेरियल जो खरीदा था उससे आपने कार बनाया, सब चीज करने के बाद टोटल आपका कितना बेटा 4 लाख का आपने कार खरीदी, कितने बेटा 4 लाख का आपने कार बन गया। आपका प्रॉफिट है, आपने लेबर को भी पेमेंट कर दिया, मशीन जो लगाया था उसका भी पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सब करके आपका प्रॉफिट सब पर कितना खर्च हुआ है बेटा 4 लाख में आप कार को बेची तो आपको एक नेट प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट। अगर यहाँ पे बेटा मान लो मैं यहाँ पे 10% का प्रोडक्शन टैक्स लगाऊं, कितने का लगाऊं बेटा 10% का अगर मैं प्रोडक्शन टैक्स लगाऊं तो कितना होगा 40,000 हो, कितना तुम्हारा होगा 40,000। तो मार्केट में उसका टोटल रेट कितना हो जाएगा, अभी 40,000 को अपना पेमेंट करने नहीं वाला हूं, मैं किससे लूंगा, जो बेचूंगा सामने वाले से उसी से लूंगा, समझ आ रहा बेटा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जोड़ दूंगा बेटा 40 लाख को क्या करूंगा बीजे जोड़ थोड़ा तुम्हारा कितना आया 4,40,000 का होगा। ये हुआ तुम्हारा प्रोडक्शन टैक्स जो अभी समझा। अब समझो वैल्यू एडिशन पे लगा। अब मान लो बेटा 4 लाख में तुमको बोलते कि ये प्रोडक्शन टैक्स ना लगाकर मैं क्या लगाता हूँ वैट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं वैट। तो वैट कितना परसेंट का लगा रहा हूँ, मान लो 10% का क्या लगा रहा हूँ वैट, तो कितना होगा बेटा क्या होगा। अब ध्यान समझो, तुमने 4 लाख वैल्यू में ऐड नहीं किए, वैल्यू में ऐड सिर्फ 3 लाख हुआ, 3 लाख हुआ क्योंकि 1 लाख तुमने जो सामान खरीदे वो तो तुम्हारा पहला पैसे था ना, नहीं समझे। वैल्यू ऐड मतलब आपने समझ गए ना, वैल्यू ऐड करने का मतलब आपने कुछ काम किया उसके बाद कितना पैसे हुआ बेटा। मतलब मान लो एक कोचिंग तो मैंने बनाया है और कोचिंग को बढ़ाने में मुझे आप एक साल में 10 लाख का इनकम हुआ भी, तो वो 10 लाख का इनकम नहीं हुआ, बनाने मेरा 3 लाख चला गया ना, तो एक्चुअल मेरा इनकम कितने का हुआ 7 लाख का। मतलब वैल्यू में कितना ऐड हुआ 7 लाख का ऐड हुआ, कितना में ऐड हुआ बेटा 7 लाख। तो वैल्यू 4 लाख में नहीं लगेगा बेटा, लगेगा कितना तुम्हारा 3 लाख। 3 लाख तो 1 लाख को मैंने क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया, तो आपने क्या किया कि 1 लाख को 4 लाख में क्या कर 1 लाख को माइनस कर दिया, तो कितना तुम्हारा है 3 लाख। अब 3 लाख का 10% तुम्हारा कितना 30,000 होगा बेटा, तो तुम्हारा एक्चुअल में रेट कितना होगा नहीं 4,30,000 बेटा। अरे नेट पेमेंट तो 4 लाख थी ना, बात यही समझ, यहीं पे गलती करते 3,30,000 मत कर देना भाई, 1 लाख को इधर नुकसान हो जाएगा ना। हुआ है अभी भी 4 लाख का, पर टैक्स लग रहा है वो टोटल पे नहीं लग रहा है, वैल्यू पे लग रहा है, जिसपे तुम्हारा वैल्यू का ऐड हुआ है। बात समझे। तो 3 लाख का 10% तुम्हारा हुआ 30,000, तो 30,000 को फिर क्या करूंगा 4 लाख में जोड़ूंगा 4, तो तुम्हारा कितना निकलेगा 4,30,000 कितने निकलेगा 4। ये वैल्यू एडिशन ऊपर तुम्हारा, अभी तुम्हारे दोबारा बोलो जब प्रोडक्शन टैक्स, लेकिन दोनों में नुकसान क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन टैक्स की बात करते हो बेटा तो ये नहीं देखता है कि आपने पुराना कितना खर्च किया, वो सिर्फ इतना देखेगा कि आप सामान को बेचने में कितने के लिए तैयार हो, ये हुआ प्रोडक्शन टैक्स। लेकिन जब वैट की बात करोगे तो ये भी ध्यान देता है कि आपने पुराना कितना खर्च किए, तो पुराना कितना खर्च किया उसको पहले क्या कर दोगे माइनस। मान लो मैं एक कपड़े का व्यापारी, तो समझना, मान लो मैं पहले इसका समझो, मान लो बेटा मैं कपड़े का एक व्यापारी और मैंने कपड़े का व्यापारी था और कपड़े को खरीद लिया थोक में बेटा, और उससे मैंने शर्ट वर्ट बनाया, तो थोक में जब मैं खरीदा कपड़े को तो मान लो मेरा 2,50,000 50,000 का मेरा सामान, जो भी खरीदा होगा 50,000 का सामान, तो कपड़े को खरीदा हर चीज अच्छे से बनाया था, और मान लो 2 लाख का रुपये कपड़ा बना, कपड़ा मेरा ऐसे नॉर्मल लेकर आया, अब कपड़े को खीला बोला बकायदा एकदम सिस्टमेटिक कर पुरा के प्रेस करवा बेच रहा हूँ, तो 2 लाख का। तो प्रोडक्शन टैक्स किस पे लगेगा, कितने का प्रोडक्शन, कितना आपने पहले खर्च किए थे उससे कोई मतलब उसको नहीं, कितने का प्रोडक्शन हुआ उससे उसको मतलब, बात समझे। तो प्रोडक्शन टैक्स मान लो किस पे लगता है 10%,
तुम्हारा कितना है बेटा? 2,20,000 कितने होगा हमारा बेटा? 2,20,000। हाँ, तो प्रोडक्शन टैक्स और मेंटेनेंस टैक्स दोनों साथ में नहीं लगता बेटा, पहले प्रोडक्शन टैक्स लगता है, लेकिन प्रोडक्शन टैक्स का नुकसान ये हो जाता है कि जो व्यापारी बेटा उसका नुकसान कि व्यापारी का मान लो इधर गया उसको टैक्स पेमेंट किया रहता, दो बार टैक्स देना पड़ेगा उसको, एक बार इधर भी टैक्स पेमेंट करेगा और एक बार इधर भी टैक्स पड़ेगा, तो नुकसान तो होने वाला किसका नहीं बेटा, नुकसान तो व्यापारी का नहीं होगा, क्योंकि वो तो इसमें तुमको वसूल ही लेगा ना, नुकसान भी तो इसको होता है बेटा, 20,000 2 लाख का 10% निकालूंगा तो 20,000 होगा ना, तो 20,000 जोड़ दूंगा तो 2,20,000 नहीं होगा, 20,000 अपने जेब से थोड़ी दूंगा, तो अभी प्रोडक्शन टैक्स नहीं जाता वैल्यू रिटर्न, अब वो क्या डाटा जीएसटी, तो समझ मैं वैट समझा नहीं पाया था, लेकिन वैट जो है बेटा, वैट जब रहे तो वैट तुम्हारा 50,000 पहले आपने खर्च किए हो, तो कितना हुआ आपका 1,30,000, ध्यान देने में पूछूंगा तुरंत बंद कर, 1,50,000, 1,50,000 के वैल्यू में एडिक्शन हुआ, अभी भी सामान को मैं 2 लाख में बेचूंगा, बट वैल्यू मैंने कितना ऐड किया बेटा, 1,50,000 का, 50,000 तो मैंने पहले से खर्च किया था भाई, वो थोड़ी वैल्यू एड में आता है, जो खर्च किया वो थोड़ी, उस पर मैंने खुद के काम किया है, तो अब इसका 10% निकालो, तुम्हारा कितना निकलेगा? 15,000, 15,000 निकलेगा 10%, तो सामान कितने में बेच रहे थे आप? 2 लाख, तो 2 लाख में कितना जोड़ दूंगा तुम्हारा? 15 लाख, तो 1,00,000, 2,15,000 का तुम्हारा क्या होगा? तो पहले 5,000 का जो एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ता कंज्यूमर को, अब वो नहीं लगेगा बेटा, कितना बेटा? सिर्फ 2,15,000 का क्या करेगा? बैठ अब बैठ को बेटा कर दीजिए, ठीक है बेटा, पहले पहले खाना समझ बेटा, पीछे से भैया समझ बेटा क्या बोलना चाह रहा है, समझ गए? प्रोडक्शन में मटेरियल को ध्यान नहीं रखा जाता, बट वैट में प्रोडक्शन को ध्यान रखा जाता है, इतना खरीदो, बट अरे वैट वैल्यू में एडिक्शन हुआ है उस पे कैलकुलेट करते हैं, इतना तुमने ऐड किया बेटा इस पे कैलकुलेट, इतना एडिशन हुआ उस पे कैलकुलेट करते, तुमको देखकर मुझे अजीब लगता है बेटा, लेकिन पढ़ा तो रहा ना, पहले क्या करोगे? 4 लाख का क्या निकालोगे? 10% तुम्हारा कितना जुड़ेगा? 0 से 0 बैंक तुम्हारा 40, तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4,40,000, तुमने क्या यहाँ तुम्हारा निकाल दो बेटा टोटल, तो 4 लाख में तो 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस कर 3,000, 3,000, अब 3 लाख पे तुम क्या करोगे? 10% जोड़ोगे, 0 से 0 से 0 कर देना तुम्हारा, अब 30,000 को इस 3 लाख तुम्हारा जोड़ देना, 4 लाख मिलेगा उसमें बेटा, 4 लाख में 4 लाख कितना आ जाएगा तुम्हारा? 30,000, ये तुम्हारा वैट और प्रोडक्शन टैक्स में मूलभूत अंतर है, जाने क्या मतलब तुमको अभी क्या कुछ फायदा अब आज बेटा हम लोग जीएसटी, तो जीएसटी का मतलब होता है बेटा गुड्स एंड सर्विस, ये समझ आया तुमको? ऊपर से लगा गुड्स एंड सर्विस, इसका तुम्हारा हुआ पेपर में आपको कोई एक आध एग्जाम्पल दिया रहेगा बेटा, और बोलेंगे इसमें 10% का वैट लगा रहा है और 10% का मान लो प्रोडक्शन टैक्स लगा, तो इसमें कितना कैलकुलेशन होगा आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा ध्यान से बनाना पेपर हॉल में ना, क्या क्या हो रहा है, 10% 15 जो भी दिया रहा है तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस, ये लगाया बताया कि देखो क्या होता है जब आप वैट आप ये लगते ये चालू कब हुआ? जितना तुम्हारा गुड्स और जितना तुम्हारा सर्विस, उधर मैं हूँ क्या इधर हूँ ना, पढ़ लो अरे क्या करते रहे तुम लोग रे,
गाड़ी अब मैं बता क्या बोला तुमको इतना बात ये तुम्हारा इसमें लगता है कि तुम नहीं बोले बेटा वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा क्या बोलते हैं, वस्तु और सेवा। ये लगा कब है, तो ये तुम्हारा लगा बेटा 1 जुलाई मतलब कर होता है 1 जुलाई से 2017 से अप्लाई। अब ये लगाया क्यों जाता है? देखो वैट जो होता है वो हर राज्य में अलग अलग, मतलब एक ही सामान पर, जैसे कोई मोबाइल है, वो मोबाइल, तो कोई मोबाइल को मान लो महाराष्ट्र में तुम्हारा 10% का लगा रहा है वैट, हो सकता है अगर इस तरह तो मान लो तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़ की बात करो, वहां मान लो 30% का लगा रहा है। कोई और अगर जगह जाओगे तो वहां वैट का रेट तुम्हारा और क्या होगा बेटा, अलग से। मतलब हर राज्य में जो वैट होता है बेटा वो अलग अलग, तो वैट अलग अलग होने की वजह से पूरा मार्केट एक नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर जगह रेट में वही सामान है बट रेट में फ्लक्चुएशन अलग अलग। कुछ राज्य में वही सामान सस्ता है तो कुछ राज्य में वही सामान तुम्हारा क्या महंगा है। तो इन सब चीज को खत्म करने के लिए एक नया टर्म आया जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी। तो जीएसटी में कहा यह गया कि जितना प्रकार का तुम्हारा वैट लगता है, जितना भी प्रकार का तुम्हारा वैट का टैक्स लगता है, जो भी हो है ना, इन सारे प्रकार के जितने भी तुम्हारे वैट है बेटा, उन सारे वैट को अब हटाकर एक चीज कर दी गया और उसको क्या नाम दिया बेटा, स्टेट ऑफ सर्विस टैक्स। अब वैट हर राज्य में अलग अलग रहता है, वैसे जीएसटी में होता नहीं। जीएसटी जो बेटा वो सब राज्य में क्या होगा आपका एक। पहले ट्राई किया गया था कि जीएसटी का जो रेट है वो एक है बेटा, एक, बट जीएसटी भी कितना 5 रेट है, अलग अलग 5 स्लैब है टोटल। 5 स्लैब मतलब कुछ सामान पर 28% की जीएसटी है, कुछ सामान पर 18% की जीएसटी बेटा, कुछ में तुम्हारा 12% की है, कुछ में तुम्हारा 5%, कुछ में तुम्हारा 0%। तो ये अलग अलग हर राज्य में है। पहले क्या होता, हर राज्य में वैट तुम्हारा अलग अलग, बट अब हर राज्य में वैट तो हटा दिया गया, अब उसमें तुम्हारा क्या जीएसटी कनेक्शन कर देगा, तो जीएसटी जोड़ देगा ना, तो जीएसटी अब हर राज्य में एक है बट उनका भी रेट जो बेटा वो अलग अलग है। कुछ में 28% का है, कुछ में तुम्हारा 18% है, कुछ में 12 बेटा, कुछ में 5 और कुछ में तुम्हारा 0%। मतलब जैसे आवश्यकता का सामान हो बेटा उसमें तुम्हारा कुछ जीएसटी लगता नहीं। एजुकेशन में तुम्हारा 18% की जीएसटी लगता है। अरे वो शेष है ना, पेट दवाइयों में वो दवाई बार बार, अब अलग अलग दवाई का अलग अलग, मतलब दवाई तुम्हारा जैसे फिक्स करके रखते हैं। जैसे हाँ उसमें नाम पूरा लिखा है, जैसे तुम देखोगे एक काउंसिल है, वो काउंसिल सारे सामान का लिस्ट बनाया, अब बोला गया कि इन सारे लिस्ट में 18% का, इन सारे में कुछ दिखाता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ अब कुछ अमेंडमेंट हो रहा है। मत क्या करो आप, अभी नया लिस्ट होगा, ये देखो न्यू जीएसटी का नया लिस्ट। तो आपको देखो जो तुम्हारा पेन है उसमें तुम्हारा ओल्ड जीएसटी तुम्हारा 12% का टिकट कर देगा, पेन में तुम्हारा बढ़ा दिया गया, यहाँ 18 हो गया भैया, या सबने बढ़ गया भैया, किसी ने कम तो बता दो वो सब में बढ़ा है। हेलो कर दो ना भैया। मत करो, सब में तुम्हारा अलग अलग है। बढ़ा दिया। देखो तुम्हारा इसमें कैलकुलेट करके भी दिखाया गया है, ये तो बुक में भी तुम्हारा टोटल भाई तुम्हारा 11,800 का था और आप 1,080 बेटा, अब 900 तुम्हारा जीएसटी तो बताया था क्या तुम्हारा 900 बढ़ जाता, ये एक बार और बता। वही काम कर बताया दिया वो। वही काम इसमें भी कर लिए, बोल लेकर मैम को एक बार, नहीं मैम को बोल देते एक बार बता दो मैडम। कर देती भैया।
मेरे ज्यादा प्रूफ नहीं करती हूँ। इधर देखो बेटा, एप्लीकेबल गुड्स एंड सर्विस देखो, अलग अलग चीज दिया गया। देखो मिल का तुम्हारा दूध कर्ड का प्रोडक्ट है वो उसमें तुम्हारा 0%। इसेंशियल तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहे जो जरूरी सामान है उसमें तुम्हारा कोई जीएसटी लगता नहीं है। जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, कर्ड हो गया। एजुकेशनल सर्विस है ना, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल सर्विस। मतलब सरकारी। एजुकेशनल सर्विस जैसे वो बोला ना, एक वर्ड मैं मत बोलूंगा बेटा, जो चीज बोला जल्दी बहुत हो रहा है। देखो बेटा, ये कोल है बेटा, कोल लाइक तुम्हारा जो रॉ मटेरियल तुम्हारा जहाँ पेंट बनता है ना तुम्हारा रोड वोड बेटा, इसमें तुम्हारा 5%, ऑयल में तुम्हारा प्रॉफिट, चाय में तुम्हारा प्रॉफिट, डोमेस्टिक। अब एलपीजी में तुम्हारा टैक्स है बेटा, एलपीजी में तुम्हारा कितना 5%। और भी आटो आता। एलपीजी घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसमें भी तुम्हारा लगता है। अब यहाँ पे देखोगे 28%। देखो बेटा 28 बताया तुम लोग 5 शब्द बताइए था, 0, 5, 12, 18, 28। याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगा। 0, 5, 12, 18 और 28। 28% वाला लिस्ट देखो बेटा। आई 8 आइटम लग्जरियस का बता दो, लग्जरियस सामान जैसे ऑर्नामेंट हो गया तुम्हारा, ये बाहर रखा गया है, इसको बाहर रखा गया, इसमें तुम्हारा लगभग 50-55% का लगा देती है। पीने वाला जो चीज आता है ना तुम लोग बेटा, जिसको तुम लोग मदिरा पान बोलते हो, वर्तमान समय का अमृत। हाँ समझ गए। मोटरसाइकिल में तुम्हारा 10-28% है। लेकिन मोटरसाइकिल सारे मोटरसाइकिल साइकिल में नहीं, जैसे हार्ले डेविडसन की बाइक आती है तुम्हारी, और वो तुम्हारा और फरारी। एक सब में बेटा, इस सब में बहुत ज्यादा, इस सब में तुम्हारा 50-55% का है। मेरा इस सब में ज्यादा लगता है। देखो ड्रिंक सामान आई थिंक समझ गए बेटा, उसको डाल के समझ आता नहीं। नौकरी के ऊपर। सब चीज को ध्यान में रखना। अब ये तो हुआ आपके टैक्स के बारे में। अब मेन टॉपिक ना, तो जीएसटी समझ गया है कैसे वैसे लग रहा है बेटा। 5 प्रकार के जीएसटी, 0, 5, 5 पूछना बेटा, 0, 5, 12 प्रकार के टैक्स क्या है, ठीक है टेस्ट ये रहा बेटा। याद रखना बेटा ना, कौन से सामान में कितना लगा थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना। जैसे ऑर्नामेंट में बोल दे तो 28% ठीक करना बेटा, बोलेंगे ना किस किस में नहीं लगा। 2 चीज सामान है, ज्यादा वाला है कम वाला, किस किस में तो तुम लोग इसेंशियल जो सामान है एग्जांपल पहली होगा। एक चीज याद रखना, थोड़ा सा हम लोग कुछ टैक्स इन्वेजन के बारे में डायरेक्ट टैक्स समझा दिया था बेटा, पता है ना। हाँ भैया, इनडायरेक्ट बता। अब आज बेटा टैक्स इवेशन तुम्हारा टैक्स इवेशन समझते ना बेटा, टैक्स चोरी करना, कर की चोरी हाँ। अरे साफ हम दिखते भी चलते, कुछ लोग डेटा मिल रहा, तुम लोग मेगा तुम्हारे पास मोबाइल नहीं मिल रहा है ना स्कूल में, कोई भी किसका मोबाइल मिल गया आपको बोलना पड़ेगा, कल ही बोला हूं तभी मिला है। टैक्स थोड़ा उम्मीद बरकरार रखना। टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन तुम्हारा क्या, इसको समझ लो। टैक्स इवेशन मतलब क्या होता है बेटा, कर की चोरी की बात है। जैसे कि कर की चोरी कैसी है उसका मजाक बोलने थोड़ा ध्यान। टैक्स इवेशन समझना पड़ेगा, तो टैक्स किसी का नाम नहीं लेंगे। टैक्स इवेशन का मतलब क्या हो बेटा, जितना परसेंटेज टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए उसको किसी तरीके से, और किसी तरीका हो मैनिपुलेटिंग करके तुम्हारा मतलब इतना मेरा इनकम नहीं होता ऐसे करके
या हो सकता है आप उतना अपना इनकम आप शो नहीं कर रहे हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स लेकर ऐसे देश में भाग के चले जाते हैं बेटा, जमा करो तो टैक्स कम देना पड़े, या कुछ ऐसा हो तुम्हारा बेटा कि टैक्स समानता होता है क्या है, हमारे देश का जो पैटर्न है, हमारे यहाँ टैक्स की चोरी एक तरीके से है बेटा, इतना इनकम दर्शाया नहीं जाता। कैसे इनकम दर्शाएंगे, ये नाम मत लेगा टैक्स इसमें कुछ एग्जाम्पल देख सकता हूँ। मान लो आपने 7 लाख का आपका इनकम हो रहा है, कई सारे आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। 7 लाख का इनकम हो रहा है, टैक्स सब तो वहां लगना चाहिए, सीधी सी बात। तो 7 लाख की इनकम में कैसे हमारे, जैसे कि अगर ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट हो रहा है और मान लो आपके अकाउंट में बेटा आपका आज पैन नंबर जुड़ा था, क्या जुड़ा आपने, जो कि आज के सबके अकाउंट में पैन नंबर जुड़ चुका है, तो सीधा तुम्हारा ये डेटा इनकम टैक्स के पास चला जाएगा। इनकम टैक्स के पैन क्या बोलो, पर्सनल मतलब परमानेंट या पर्सनल, ये तुम्हारा ए का मतलब होता है एडिशन, आई थिंक ये नंबर है, एडिशन सही नहीं, देखो नाम एक बार देखना पड़ेगा क्या मतलब, देखना तो ये तुमको ध्यान रखना है। पैन अगर तुरंत तुम्हारा किसके पास चला जाएगा, तुम्हारा इनकम टैक्स ऑफिस के पास चला जाएगा, पूरा इनकम टैक्स नंबर परमानेंट अकाउंट। तो बट ऑफलाइन अगर होता है बेटा तो वैसे कैसे में उतना वो प्रेडिक्शन नहीं हो पाता ना। तो करते क्या, जैसे 7 लाख का इनकम है तो क्या करें, कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, मान लो कुछ लोग समानता क्या करते हैं, मैं बोलेगा कि मैं 2 लाख दान में कर दूँ, कर नहीं रहा तो भी क्या होता है, 2 लाख दान, उसका इनकम कितने का होगा, क्योंकि दान करोगे तो उस पर टैक्स नहीं लग, ऐसा पहले था बट अब ऐसा होता नहीं। गवर्नमेंट ने कहा कि एक सीमा तक भी तुम दान करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक सीमा ओवरलैप करके तो भी तुम्हारा टैक्स लगने वाला है। दूसरा तरीका तुम्हारा सबसे जो फेमस तरीका है हमारे यहाँ जो दिन तक, मान लो मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, मैं देखना भी किसी का एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, प्रॉपर्टी का मान लो मैं 10 लाख, कितने का है 10 लाख, तो रजिस्ट्री कितने का कराऊंगा, रजिस्ट्री बोलो, रजिस्ट्री 5 लाख का रजिस्ट्री करा भाई, ये 5 लाख में टैक्स लगेगा, बाकी 5 लाख तुम्हारा टैक्स बच गया बेटा, अंदर होगा। तो ये चीज तुम्हारा बेनिफिट है। और तुम्हारा बेटा टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन का कई तरीके बेटा, कई तरीके ना। आपने सोना चांदी खरीद लिए, सोना खरीद लिए बेटा, बिना आपने बिल बनवाए सोना खरीद लिए, सबसे ज्यादा किया जाता है, बिना बिल बनवाए क्या कहते आपने सोना, गाड़ी खरीद रहे बिना नंबर करा, नंबर रजिस्ट्रेशन कराओगे तब तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ना, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया किसको पता नहीं। क्या आज को तो मैं कई लोग हम लोग जानते जो ऐसा घूमते देखते थे ना, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ये सब इसके एक तरीके से टैक्स इन्वेस्टमेंट सबसे तुम्हारा नुकसान क्या बता है, टैक्स इन्वेस्टमेंट जब भी होगा बेटा, टैक्स इन्वेस्टमेंट तुम्हारा जब भी होगा इसके सबसे ज्यादा तुम्हारा नुकसान ही रहता है। टैक्स इन्वेस्टमेंट का सबसे तुम्हारा नुकसान होता है कि गवर्नमेंट को पास जितना फाइनेंस जाना चाहिए जिससे वो वेलफेयर के लिए क्या बेटा काम कर सके, उतना भी तुम्हारा पैसा जा नहीं पाता, उतना पैसा उतना भी तुम्हारा जा नहीं हो पाता ना। कुछ देश इसको टैक्स इन्वेस्टमेंट कंट्री भी बोलते बेटा, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे जाने पर टैक्स नहीं लगता, जैसे ब्रिटेन एक ऐसा देश जहां पे जाने पर सबसे कम टैक्स लगता है, क्योंकि देश हम लोग जानते हैं कि अपने साथ आएगा तो अरबों खरबों, इसलिए सब लोग भाग के ब्रिटेन जाते थे, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग भाग के कहाँ गए बेटा, ब्रिटेन। ब्रिटेन बोलो पूरा देश का ही नाम बोलना, तो ब्रिटेन क्या, ब्रिटेन में तुम्हारा टैक्स बहुत कम है बेटा, तो ब्रिटेन में तुम्हारा टैक्स कम है। अब मान में भाग के जाता हूँ मतलब 1000 करोड़ लेकर इंडिया से भाग गया, तो 1000 करोड़ को रखूं उसके अपने अकाउंट में थोड़ी रखूंगा भाई, उसको कहीं ना कहीं जाकर ब्रिटेन में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट ही करूंगा, तो ब्रिटेन वाला अपना फायदा देखता है बेटा। ऐसे कई देश जहाँ पे टैक्स ही नहीं लगता, जैसे मॉरिशस जाओ तो मॉरिशस में टैक्स नहीं लगता, और अमेरिका भी नहीं गया हूँ बेटा, लेकिन अमेरिका का नहीं पढ़ा, ये सब हुआ बेटा।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब किसी को डाउट